अब आप वापस अयोध्या जाइए। सुमंत जी ने कहा कि आप राम जी को कहाँ छोड़ करके आ गए, आपके साथ गए थे, कहाँ हैं? तब उन्होंने बताया कि वे चित्रकूट में अब निवास कर रहे हैं और अब आप भी वापस जाइए अयोध्या में, सब वहां आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लेकिन सुमंत जी वापस नहीं जा पा रहे हैं। किसी प्रकार से निषाद राज ने उनको वापस भेजा, लेकिन यहाँ देखिए घोड़ों की, जो उनके साथ रथ में जो घोड़े हैं, वे भी राघव जी से इतनी प्रीति रखते थे, इतना प्रेम करते थे कि वे भी नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम जी को उसी दिशा में जाते हुए देखा। देखी दक्षिण दिश है हिन हाई, और देख देख करके हिनहिना रहे हैं कि जब भी राघव जी मेरे इस रथ पर सवार होते थे हमारे ऊपर, तो इतना समय वापस आने में राघव जी को कभी नहीं लगा, लेकिन आज क्या हुआ कि इतना समय लग रहा है। इसलिए घोड़े भी व्याकुल हो रहे हैं, वे भी वापस नहीं जाना चाहते। नहीं, बिना राघव जी के हम वापस नहीं जाएंगे। लेकिन बरबस होकर के निषाद राज जी ने सुमंत जी को रथ के साथ भेजा। जब उन्होंने देखा कि सुमंत जी अभी जाने की स्थिति में नहीं है, तब वे स्वयं साथ में गए उनको छोड़ने के लिए। दिन का समय था। सुमंत जी ने कहा कि अभी मैं इस दिन के समय पर अयोध्या नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि सब लोग मुझको देखेंगे और पूछेंगे कि राम कहाँ है, राम को लेकर के आए कि नहीं आए। मैं क्या उत्तर दूंगा? मैं अयोध्या वासियों के उत्तर नहीं दे पाऊंगा इन प्रश्नों का। इसलिए सुमंत जी ने सोचा कि दिन के उजाले में नहीं, मैं रात के अंधेरे में जाऊंगा अयोध्या। अयोध्या की सीमा पर पहुंच गए और सुमंत जी रात्रि का इंतजार करने लगे। जब रात्रि हुई तब सुमंत जी अयोध्या पहुंचे। राजमहल में जैसे पता चला कि सुमंत जी आ गए हैं, तो मानो दशरथ जी के शरीर में नवीन प्राण आ गए। जैसे ही खबर मिली कि महाराज सुमंत जी आ गए, सुमंत जी आ गए, दशरथ जी उठे, इतनी आवेग में उठे, ऐसा लगा कि मानो विधाता ने उनको नवीन प्राण दे दिए, और उठ करके तुरंत राम 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 कह करके दौड़ पड़े। और जब सुमंत जी को देखा, कहे सुमंत मेरा राम कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है? सुमंत जी ने कहा कि महाराज वे आपके पुत्र हैं। जिस प्रकार से आप धर्म की रक्षा करते हैं, वचन का पालन करते हैं, आपकी सारी पीढ़ियां वचन का पालन करती आ रही हैं, तो आखिर वे आपके ही पुत्र हैं महाराज। उन्होंने भी मुझे धर्म का उल्लंघना दे करके, वचन की बातें बता करके आने से मना कर दिया। राम नहीं आया? नहीं महाराज, नहीं। सीता तो आई होगी महाराज, वो भी नहीं आई। लक्ष्मण? कोई नहीं आया महाराज, वे तीनों वन चले गए। जैसे ही राघव जी की वन जाने की सूचना दशरथ जी को प्राप्त हुई, दशरथ जी जो नवीन प्राण आ गए, वे पुनः धरनी पर गिर गए और कौशल्या जी से कहते हैं कि कौशल्या, आज मुझे उस अंधे माता पिता का श्राप याद आ रहा है कि तापस अंध श्राप सुधि आई। जो उन तपस्वियों ने मुझे श्राप दिया था ना, अंधे माता पिता ने, आज मुझे वो याद आ रहा है। और सारी बात कौशल्या जी से बताई कि किस प्रकार से उस अंधे माँ बाप ने मुझको श्राप दिया। यही बताते बताते अंत में दशरथ जी ने राम जी के वियोग में प्राणों का त्याग कर दिया कि राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहर रघुवर विरह, राव गए सुर धाम। दशरथ जी राम 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 कहते कहते अपने प्राणों को त्याग दिए। सारे अयोध्या में खबर फैल गई कि दशरथ जी अब नहीं रहे। वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। वशिष्ठ जी ने दूतों को बुलाया और उनसे कहा कि जा करके भरत जी और शत्रुघ्न जी को लेकर के आओ।
लेकिन उनसे ये मत कहना कि अयोध्या में क्या घटना घटित हुई। उनसे केवल ये कहना कि आपको गुरुजी ने बुलाया है, और कुछ मत कहना। अगर तुमने कुछ और कह दिया तो मेरा भरत यहाँ तक आ ही नहीं पाएगा, और अगर आ भी गया तो पहले अयोध्या नहीं आएगा, पहले राम के पास जाएगा। इसलिए यहाँ अयोध्या में क्या घटित हुआ ये मत बताना, बस ये कहना कि गुरुजी की आज्ञा है कि आप दोनों भाई तत्काल अयोध्या आए। गुरुजी की आज्ञा से दूत गए, और इधर देखिए भरत जी और शत्रुघ्न जी उसी समय पर वार्तालाप कर रहे हैं। भरत जी शत्रुघ्न जी से कहते हैं कि शत्रुघ्न, आज मुझको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ऐसा घटित हो गया है जो नहीं घटित होना चाहिए। मेरा मन बड़ा व्यथित हो रहा है। भरत जी यह बात कह ही रहे थे, इतने में अयोध्या से दूत आए, और दूतों ने कहा कि राजकुमार, आपको गुरुजी ने याद किया है तत्काल। भरत जी ने कारण पूछा तो दूतों ने कहा कि ये नहीं बताया कि किस कारण से याद किया, बस उन्होंने इतना हमसे कहा कि आप तत्काल जाओ और भरत और शत्रुघ्न को लेकर के आओ। भरत शत्रुघ्न जी अविलंब दूतों के साथ चले और अयोध्या पहुंचे, और अयोध्या पहुंच करके कैकेयी अम्बा के कक्ष में गए। और जब कैकेयी अम्बा के कक्ष में गए, कैकेयी माता ने आरती की थाली सजा करके रखी। जैसे ही भरत लाल जी के आगमन की सूचना जानी, कैकेयी अम्बा आरती की थाली लेकर के पहुंच गई और उनकी आरती उतारने लगी। और कैकेयी अम्बा कहती हैं कि भरत, ये बताओ कि नानी के यहाँ सब कुछ ठीक है, मामा के यहाँ? भरत जी ने कहा कि वहां पर तो सब ठीक है माता, लेकिन ये बताइए क्या मेरे भरत के घर पर सब ठीक है? कैकेयी अम्मा ने कहा कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो पुत्र? तब भरत जी ने कहा कि माता, आज जब मैं अयोध्या में प्रवेश कर रहा था तो जो प्रजा मुझे प्राणों से ज्यादा प्रेम करती थी, आज वो मुझे देख करके ऐसे मुंह फेर रही थी कि जैसे मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। बताइए माता, क्या मेरे यहाँ सब ठीक है? तब कैकेयी जी ने कहा कि भरत, सब ठीक है, मैंने सारी बातें बना ली थी, मंथरा ने इसमें मेरी बड़ी सहायता करी भरत, सब बातें संवर गई थी, लेकिन विधाता ने एक बात बिगाड़ दी। क्या माता? मुझे समझ में नहीं आया। तब कैकेयी अम्बा कहती हैं कि भरतलाल, आपके पिता नहीं रहे। जैसे ही भरत जी को ये कानों में संदेश सुनाई दिया, वैसे ही भरत जी स्तंभित हो गए, खड़े रह गए कि माता, क्या कहा आपने? पिताजी नहीं रहे? ऐसा क्या हो गया माता कि पिताजी नहीं रहे? क्योंकि जहां तक मुझको पता है उनका स्वास्थ्य भी इतना बिगड़ा हुआ नहीं था, न वे किसी युद्ध में गए थे। तो माता, ऐसा क्या हुआ कि पिताजी इस संसार में नहीं रहे? और माता ये बताइए, अंत समय में पिताजी ने मुझको याद तो किया होगा ना? भरत भरत कहा होगा, याद किया कि नहीं? मुझको पूछा कि नहीं? तब कैकेयी अम्बा कहती है कि नहीं भरत, वो तो केवल अंत में राम 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 बस कह रहे थे, राम राम कह रहे थे। क्यों माता, क्या भैया वहां पर उस समय पर नहीं थे? क्या वो भी कहीं गए हुए? तब कैकेयी अम्बा ने बताया कि भरतलाल, राम 14 वर्षों के वनवास के लिए गए। भरत जी कहने लगे, वनवास के लिए गए हैं? ऐसा क्या हुआ कि मेरे भगवान को वनवास जाना पड़ा माता? तब कैकेयी अम्बा ने सारी बातें बताई। जैसे ही सारी बातें भरत जी को पता चली कि भरतेऊ बिसरेऊ पितु मरण, सुनत राम बन गाँव। भरत जी भूल गए कि मेरे पिताजी संसार में नहीं रह गए। कौन सी बात सुन करके? कि मेरे भैया वन को चले गए। और जैसे ही भरत जी ने ये बात सुनी,
उसी समय पर माता कैकेयी का त्याग कर दिया। भरत जी ने कहा, आज से आप मेरी माता नहीं और मैं आपका पुत्र नहीं। जैसे ही भरत जी ने कैकेयी माता का त्याग किया तो कैकेयी माता देखिए यहाँ पर प्रसन्न हो गई। जब एक पुत्र अपनी माँ का त्याग करते तो माँ तो दुखी होगी, लेकिन यहाँ माता कैकेयी प्रसन्न हो रही है। क्यों हो रही है? कि आज मेरी ये कोख धन्य हो गई। क्यों? मेरी कोख से इतना अच्छा पुत्र है, ये मेरी कोख का जाया हुआ है। मैं गलत हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा पुत्र भरत राम का प्रेमी है। मैं इसी बात से धन्य हूं, और इस बात पे अगर भरत मेरा त्याग भी करता है तो मुझे वह मंजूर है। भरत जी ने माता कैकेयी का त्याग किया और वहां से चले, और चल करके रास्ते में सोचते हैं कि कौशल्या अम्मा के पास जाता हूँ। कहीं वे ऐसा तो नहीं सोच रही कि भगवान के इस वन जाने में भरत का हाथ है। कौशल्या अम्मा के कक्ष में जैसे ही भरत जी ने पैर रखे, क्योंकि देखिए भरत जी और राघव जी एक समान लगते थे, जैसे ही आने की आहट प्राप्त हुई कौशल्या अम्मा उठ के खड़ी हुई। उनको लगा कि मेरा राम आ गया। वे राम राम कह करके देखा भी नहीं और हृदय से लगा लिया भरत जी। भरत जी ने कहा कि माता मैं राम नहीं, मैं भरत हूं। जैसे ही भरत बोला, कौशल्या अम्मा ने और ज्यादा हृदय से लगा करके विलाप करने लगे कि पुत्र तुम्हारे पिताश्री नहीं रहे। देखो विधाता ने क्या रचना रची कि तुम्हारे पिताश्री हम सबको छोड़ करके चले गए। कौशल्या अम्मा ये नहीं कह रही कि तुम्हारा भाई वन को चला गया, ये कह रही है कि तुम्हारे पिता चले गए। भरत जी ने कहा कि माता, पिताजी के जाने का कारण मैं हूं। अगर ये भरत ना होता तो आज मेरे पिता भी यही होते और मेरे राघव भी यही होते। माता, ये जो आज मेरे पिताजी हम सबको छोड़ करके चले गए, इसका मूल कारण मैं हूं। कौशल्या अम्मा ने कहा कि नहीं भरत, इसका मूल कारण तुम नहीं हो ना कैकेयी है। ये तो भाग्य में लिखा था, इसलिए यह घटित हुआ। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे कारण राम वनवास गए, तुम्हारे कारण पिताजी इस संसार को छोड़ करके गए। ये घटना घटित होनी थी, इसलिए यह घटना घटित हुई। भरत जी ने कौशल्या अम्बा से कहा कि माता, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि इस षड्यंत्र में कहीं मेरा हाथ भी है, भरत भी शामिल है? तब कौशल्या अम्मा ने कहा, नहीं भरत, मैं कभी नहीं मान सकती। स्वयं विधाता भी आकर के ये बात बोले कि भरत इस षड्यंत्र में शामिल था, तब भी मैं ये बात नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुमसे ज्यादा मेरे राम से और प्रेम कोई नहीं करता। उसी समय पर वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब महाराज के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाए, अंत्येष्टि के लिए ले जाया जाए। तब भरत जी और शत्रुघ्न जी ने दशरथ जी की अंत्येष्टि करी, अंतिम संस्कार किया, तिलांजलि तर्पण किया, और जो भी कर्म होते थे सभी को विधि विधान पूर्वक संपन्न किया। जब यह सब हो गया तब सभा लगी। सभा में तीनों माताएं विराजमान हैं, भरत जी विराजमान हैं, वशिष्ठ जी विराजमान हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, जिस वचन को पूरा करने के लिए तुम्हारे पिता इस संसार को छोड़ करके चले गए, तुम्हारे भैया वन को चले गए, अब वह वचन पूर्ण करने का समय आ गया। अब तुम इस राज सिंहासन पर विराजमान हो और अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूर्ण करो। जिस कारण से तुम्हारे भैया वन को गए हैं उसको पूर्ण करो। तब भरत जी ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मैं इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं हूं। क्यों नहीं हूं?
गुरुजी ये बताइए कि जिसका नाम बस आया के सिंहासन पर विराजमान होगा, उसके नाम आने से जिसका पिता चला जाए, उसका भाई वन को चला जाए, उसको आप सिंहासन पर बैठाना चाह रहे हैं। जिसके नाम आने से इतना कुछ अघटित हो गया जो घटित नहीं होना चाहिए था, अगर वो सिंहासन पर विराजमान हो गया तो मुझे नहीं लगता कि ये अयोध्या बचेगी। इसलिए गुरुदेव मुझे इस सिंहासन पर मत बैठाइए। तब वशिष्ठ जी ने यहाँ पर भरत जी को समझाया कि भरत, जिस पिता के लिए आप दुखी हो रहे हैं उनके लिए आप दुखी मत होइए। जिस कैकेयी माता को आप कोस रहे हैं उनको कोसना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है। 6 चीजें किसी के हाथ में नहीं होती भरतलाल। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। कौन कौन सी? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। ये किसी के हाथ नहीं होता। ये जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वही होता है। केवल व्यक्ति एक माध्यम बन जाता है। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे समय आते हैं जब किसी के कारण हमें कोई नुकसान हो जाता है, तो हम उसको कहने लगते हैं कि तुम्हारे कारण ही मेरा ये नुकसान हुआ, तुम्हारे कारण ऐसा घटित हुआ। लेकिन ये एक माध्यम है, ये तो हमारे भाग्य में लिखा था, इसलिए ये घटना घटित हुई। इसलिए किसी को दोष देना व्यर्थ है भरतलाल। भरत जी ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि ये सब भाग्य की बातें हैं, लेकिन राम जी का वन जाना आप चाहते तो रोक सकते थे। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं कैसे रोक सकता था? तब भरत जी ने कहा कि मेरी माता कैकेयी ने वरदान में 2 वरदान मांगे। पहला वरदान मांगा भरतेऊ टीका, भरत का टीका मांगा, और दूसरे में राम जी का वनवास मांगा। तो नियम तो ये कहता है कि पहला नियम पूरा करना चाहिए था, बाद में दूसरा नियम पूरा होता। तो पहला वरदान क्या था? भरत का टीका। सबसे पहले मेरा टीका कराया जाता, उसके बाद राम जी को वनवास भेजते। लेकिन यहाँ पर पहले भगवान को वनवास भेज दिया, बाद में मेरा टीका करने के लिए कह रहे हैं। अगर आप चाहते तो ये रोक लेते, पहले मुझको बुलाते मेरा टीका करने के लिए। अगर राघव जी ना मानते तो मैं अपना टीका कराता और तब मैं एक राजा बन जाता, और राजा की आज्ञा सबको माननी पड़ती है। फिर मैं आज्ञा देता और राम जी को सिंहासन पर बैठा देता और उनका वनवास जाना रोक लेता। आप चाहते गुरुदेव तो ये सब रुक सकता था। तब वशिष्ठ जी ने मन ही मन में सोचा कि बात तो सत्य है भरत, लेकिन उस समय ये मति काम नहीं करी। बात वही है कि जब विधाता को जो करना होता है वो करवा ही लेता है। किसी भी प्रकार से मति फेर करके विधाता वह कार्य करा लेता है। यहाँ पर सभा में अब भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, मैं अपने प्रभु राम जी से मिलना चाहता हूँ। पहले मैं उनसे मिलूंगा, उनके दर्शन करूंगा, उसके पश्चात जो वो कहेंगे वो करूंगा। जैसे ही सबको सूचना मिली कि भरत जी कहाँ जा रहे हैं, राघव जी से मिलने के लिए, तो सब अयोध्या वाले तैयार हो गए कि हमें तो उस समय पर राघव जी छोड़ गए, लेकिन आज हम पुनः जाएंगे किसके साथ? भरत जी के साथ। और भरत जी के साथ तीनों माताएं तैयार हुई, गुरु जी तैयार हुए, अयोध्या वासी तैयार हुए। अब भरत जी राज्याभिषेक की सामग्री लेकर के कहां चल दिए?
चित्रकूट की ओर। तो आइए अब हम आप पुनः चित्रकूट चलते हैं। कहां से? अयोध्या से। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 राम को मनाने, सिया लखन 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 को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम समुझ मन माही। बंसिया राम समुझ मन माही। बंसिया राम समुझ मन माही। सानुज भरत पया देहि जाहि। सानुज भरत पया देहि जाहि। सानुज भरत पया निधि जाहि। संग साधक सब सयाने हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने।
चाहता है। कौन कौन? एक साथ मीठी मीठी तालियों के साथ। हाँ, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय। भरत लाल जी मार्ग में जो भी मिलते जाते सब कोई भरत लाल जी के पीछे पीछे चले देते। चलते चलते भरत लाल जी कहाँ आ गए? श्रृंगवेरपुर। और श्रृंगवेरपुर जैसे ही भरत लाल जी पहुंचे, भरत लाल जी के आगमन की सूचना किसको मिली? ये बच्चे जो इधर कुर्सी में बैठते हैं ना, थोड़ा शांत बैठा करो। हम भूल गए क्या बता रहे थे। भरत जी जब राघव जी से मिलने जा रहे हैं तो सब उनके साथ जा रहे हैं। और जाते जाते कहां पहुंचे? श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर पहुंचे जैसे ही निषाद राज गुह को सूचना प्राप्त हुई कि भरत लाल जी आए हैं, तीनों माताएं आई हैं, गुरु जी आए हैं, जो जिनसे बन पड़ा वे भी स्वागत के लिए पहुंचे। जब सुमंत जी ने बताया कि भरत लाल ये निषाद राज गुह हैं, और जब आपके भैया यहाँ आए ना तो निषाद राज गुह को गले लग करके मिले थे, हृदय से लगाया था उनको। भरत लाल जी ने जैसे जाना कि मेरे भैया ने इनको हृदय से लगाया है, बिना विलंब किए निषाद राज गुह को उन्होंने भी हृदय से लगा लिया। क्यों? क्योंकि ये व्यवहार मेरे भैया ने किया है। देखिए परसों की कथा में शायद हमने ये बताया था कि जो बड़े व्यवहार करते हैं वही छोटे देख करके सीखते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भैया ने इनको हृदय से लगाया है, इसलिए मैं भी इनको हृदय से लगाऊंगा, इनसे गले मिलूंगा। भरत लाल जी ने निषाद राजगुह को हृदय से लगाया। निषाद राजगुह बड़े प्रसन्न हुए कि सच में भरत जी का स्वभाव संत का स्वभाव है। जो मैंने सुना भरत जी के बारे में, जितना मैंने सुना, जितना जाना, सत्य सुना और सत्य जाना। तब गुरु वशिष्ठ जी को निषाद राजगुह ने प्रणाम किया, तीनों माताओं को प्रणाम किया, सबके लिए यथा उचित व्यवस्था कराई, विश्राम की। जब भरत लाल जी को पता चला कि इसी स्थान पर आपके भैया किस पर सोए थे? घास फूस की चटाई पर सोए थे। भरत जी को बड़ा कष्ट हुआ। भरत जी ने कहा कि मेरे भैया क्या इस चटाई पे सोए थे? निषाद राजगुह ने कहा कि हाँ भरत जी इसी पर सोए थे। मैंने बहुत कहा कि आप के लिए उनके लिए आसन भी लगाया, लेकिन राघव जी नहीं माने। तब भरत जी ने कहा कि मेरा भी आसन हटा दीजिए, जिस पर मेरे भैया सोए हों और मैं एक आसन पर सोऊं, ये मेरा धर्म नहीं कहता। भैया तो इस चटाई पर सोए थे, मैं बिना चटाई के सोऊंगा, मैं इस धरनी पर ही सोऊंगा। भरत लाल जी का ये व्यवहार देख करके गुह बड़े प्रसन्न हुए कि धन्य है ऐसा भाई। भाई भाई का अगर प्रेम हो तो ऐसा होना चाहिए। प्रातः काल हुई। अब श्रृंगवेरपुर से आगे चलने की बात जब हुई, तब पता चला कि यहाँ से अब राघव जी रथ पर नहीं गए। किससे गए? पैदल गए थे। जब भरत जी ने ये जाना कि यहाँ से मेरे प्रभु पैदल गए हैं, तो भरत जी ने भी वही व्यवहार किया। अब श्रृंगवेरपुर से आगे की यात्रा भरत लाल जी ने
नंगे पैर पैदल चल करके तय करी। भरतलाल जी नंगे पैर पैदल चल रहे हैं, प्रयागराज की ओर आगे बढ़ रहे हैं और रोते हुए विलाप करते हुए आंखों में उनके अश्रुओं की धार रुक नहीं रही है। तो जितने भी नगरवासी उनको देखते तो वो ये कहते कि देखो जो कुछ दिन पहले राजकुमार गए थे शायद वे पुनः वापस आ गए क्या। तब किसी ने कहा कि नहीं, ये वो लोग नहीं हैं। वे राजकुमार तो जब गए थे तो प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए गए थे, और ये जो राजकुमार हैं, ये जो जा रहे हैं, ये रोते हुए जा रहे हैं, ये वो नहीं है। और उनके साथ तो एक तपस्वी और थे और उनकी भार्या थी, और ये तो पूरी चतुरंगनी सेना है, 3 माताएं हैं, बहुत से लोग हैं, ये वो राजकुमार नहीं। भरतलाल जी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पैरों में उनके छाले पड़ गए। कौशल्या अम्बा ने जैसे ही भरतलाल जी का पैर देखा, उन्होंने कहा कि भरत एक काम करो, तुम घोड़े पर सवार हो जाओ, रथ में सवार हो जाओ, तुम्हारे पैरों में घाव हो गए भरतलाल। तब भरत जी कहते हैं कि माता, आपको मेरे ये पैरों के घाव दिखाई दे रहे हैं, और माता ये घाव तो ठीक भी हो जाएंगे, इसमें दवा लगेगी, मरहम लगेगी तो ये घाव ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे हृदय में घाव हुआ है वो घाव ठीक होने वाला नहीं है। माता आप इस पैरों के घाव की चिंता मत करिए, और सत्य कहता हूं माता, ये जो मैं अपने पैरों पे चल के जा रहा हूं ना, ये भी बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूं। मेरा धर्म ये नहीं कहता कि मैं यहां से अपने पैरों पर चल करके जाऊं, क्योंकि इस रास्ते से मेरे प्रभु निकले। और देखिए, जब सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी जा रहे थे ना, तो उनके चलने का एक क्रम था। राघव जी जैसे पैर रखते तो सीता जी उन चरणों के बीच में पैर रख के चलती, कहीं मेरे प्रभु के चरणों में मेरे चरण ना पड़ जाएं। और उनके बाद जब लक्ष्मण जी चलते तो दोनों के पैरों को बचा करके किनारे से चलते, कि कहीं मेरे पिता और माता के चरणों के ऊपर मेरे चरण ना पड़ जाएं, किनारे से निकलते। ऐसे क्रम से गए। तो माता, जिस जगह से, जिस भूमि से मेरे प्रभु पैदल गए हो, नंगे पैर गए हो, और उस भूमि पर मैं चल के जा रहा हूं, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। मेरा धर्म तो ये कहता है कि मैं यहाँ से सिर के बल चल करके जाऊं, उन चरणों को प्रणाम करता हुआ जाऊं जहां से मेरे प्रभु नंगे पैर निकले हैं। माता, इस घाव की आप चिंता मत करिए, मैं तो पहले ही धर्म का उल्लंघन कर रहा हूं, नियम का उल्लंघन कर रहा हूं। आप माता इन घावों को देख करके व्यथित हो रही है, इन घावों को देख करके व्यथित मत होइए माता। कौशल्या अम्बा ने जैसे भरत जी के ऐसे शब्दों को सुना, कौशल्या अम्बा भाव विभोर हो गई, हृदय लगा करके लिपट करके रोने लग गई कि धन्य है भरत, मैंने इतने भाइयों का प्रेम देखा, लेकिन तुम्हारे जैसा प्रेम शायद इस संसार में कहीं मिले, तुम्हारे जैसा भाई शायद इस संसार में किसी को प्राप्त हो। मेरा पुत्र राम बहुत बड़ा भाग्यशाली है जो तुम्हारे जैसा इसको भाई मिला। कौशल्याम्बा बड़ी प्रसन्न हो गई, इसलिए भरत जी के ऐसे भावों को सुन करके, इन बातों को सुन करके कौशल्याम्बा पुनः पालकी में बैठ गई हैं। भरत जी आगे चले, आगे चल करके प्रयागराज पहुंचे। जैसे ही भरद्वाज मुनि जी को सूचना मिली कि भरत जी, तीनों माताएं, सारे अयोध्या वासी आए हैं, भरद्वाज जी भरत जी से मिलने के लिए आए। भरतलाल जी ने भरद्वाज मुनि को प्रणाम किया, कुशल क्षेम पूछी, लेकिन यहाँ पर देखिए भरद्वाज जी मन ही मन में सकुचा रहे हैं। जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो उसके सामने देखते हैं, सामने देख करके उससे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भरद्वाज जी
के सामने भरत जी खड़े तो हैं, लेकिन उनसे नजरें नहीं मिला पा रहे, उनके सामने देख नहीं पा रहे। क्यों? कि कहीं ऐसा तो नहीं ऋषि को भी ऐसा ना लगता हो कि मेरे कारण मेरे भैया को वनवास जाना पड़ा। भरत जी के मन की बात को समझ गए। उन्होंने कहा कि भरतलाल, आप किस बात से नजरें नहीं उठा रहे हैं? इसलिए कि आपके कारण राम को वनवास जाना पड़ा। जहां तक मैं जानता हूं भरत, आपके कारण आपके भाई को वनवास नहीं जाना पड़ा। वे ये चाहते थे इसलिए वे वनवास गए, ये उनकी इच्छा से हुआ। भरतलाल, आप दुखी मत होइए। और मैं सत्य कहता हूं, राम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर भी उन्होंने विश्राम किया, लेकिन उनके मुख से एक बार भी मैंने ना आपके लिए अपशब्दों का प्रयोग सुना, ना कैकेयी माता के लिए सुना। ये मैं सत्य कहता हूँ। तब भरत जी को कुछ अच्छा लगा। तब उन्होंने पूछा कि महाराज ये बताइए, क्या मेरे भरत भैया ने मुझको याद किया? उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा? भरद्वाज जी ने कहा कि भरतलाल, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपसे अधिक भी राम आपसे प्रेम करते हैं। क्यों महाराज? कहने लगे, जब राम यहाँ आए ना, तो प्रातः काल जब उन्होंने पूजन के लिए संकल्प लेना चाहा, तब कहते हैं ना कि आर्यावर्ते भरत खंडे। तो जैसे ही भरत का नाम आया, मैं सत्य कहता हूँ, भरत उसी समय पर राघव जी रुदन करने लग गए। आपसे इतना प्रेम करते हैं कि भरत का नाम आते ही उनकी आंखों से आंसू निकल आए। भरतलाल, और आप कहते हैं कि याद ना करते होंगे। मैं कहता हूँ भरत, आपसे अधिक आपको कोई प्रेम करता होगा तो आपका भाई राम है, जो केवल भरत का नाम सुनते ही रोने लग गया हो। उससे ज्यादा प्रेम आपको कौन करेगा? मैं सत्य कहता हूँ भरत, राघव का ये प्रेम देख करके मैं भी अपने अश्रु नहीं रोक पाया। भरतलाल, जो भी आप दोनों के इस प्रेम को देखता होगा ना, वो बहुत निष्ठुर होगा जो आपके इस प्रेम को देख करके उसका मन ना पसीजे। ऐसा प्रेम आज तक मैंने अपने जीवन में किसी भाई का नहीं देखा। जैसे ही भरद्वाज जी ने भरत जी से ये कहा, भरतलाल जी वहीं पर गिर गए और जोर जोर से विलाप करने लगे कि मेरे भैया मुझसे इतना प्रेम करते हैं। आज मैं धन्य हो गया। आप सत्य कह रहे हैं ना ऋषिवर? भरद्वाज जी ने कहा, मैं सत्य कह रहा हूं भरत। सारी जो भी अयोध्या से आए थे तीनों माताएं भरद्वाज जी की ये बातें सुन करके वहीं पर विलाप करने लग गए। प्रातः काल हुई, सबने प्रयाग त्रिवेणी संगम में स्नान किया, लेकिन अभी भरतलाल जी स्नान नहीं कर रहे हैं। भरतलाल जी क्या कर रहे हैं? त्रिवेणी संगम को निहार रहे हैं कि देखत श्यामल धवल हिलोरे। त्रिवेणी संगम को निहार रहे हैं। भरत जी का यह प्रेम, ये व्यवहार देख करके त्रिवेणी संगम से नहीं रहा गया और वे सामने आ गए भरतलाल जी के। कहने लगे कि मांगिए भरतलाल जी, आप क्या मांगना चाहते हैं? आप जो मांगेंगे मैं वो दूंगी। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, आप मुझसे कुछ भी आज मांग लीजिए, मैं आपको दे दूंगी। तब भरत जी ने कहा कि नहीं, मुझे अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। ना मुझे अर्थ चाहिए, ना मुझे काम चाहिए, ना मुझे धर्म चाहिए और ना मुझे मोक्ष चाहिए।
क्यों भरतलाल? इसके लिए तो सब लोग तरसते हैं। कहने लगे जिस अर्थ की कामना से आज मेरे भाई वनवास चले गए, मुझे ऐसा अर्थ नहीं चाहिए। और काम आप कह रही हैं देवी, इसी कामना के कारण मेरी माता कैकेयी की मति फेरी गई और उन्होंने वनवास मांगा और मेरे पिता ने प्राणों का त्याग कर दिया। मुझे ऐसे काम की भी आवश्यकता नहीं और मैं सगुण उपासक हूं, इसलिए मुझे मोक्ष की कामना नहीं है। तो भरतलाल आपको क्या चाहिए? मुझे अगर आप कुछ देना चाहती हैं तो आप मुझे राम जी की भक्ति प्रदान करिए। ऐसा करिए कि मेरे राम जी मुझसे विमुख ना हो। जैसे ही भरतलाल जी की ये बात त्रिवेणी संगम ने सुनी, वे भी भाव विभोर हो गए कि धन्य हो भरत, तात भरत तुम सब विधि साधु, आप सभी प्रकार से साधु हैं। देखिए, साधु का कोई स्वरूप, एक मूल स्वरूप एक बनाया गया है, लेकिन सबसे बड़ा साधु अपने हृदय से होता है, अपने व्यवहार से होता है। भरतलाल जी संत नहीं है, वे संत का वेश धारण नहीं किए, लेकिन तब भी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि तात भरत तुम सब विधि साधु। क्यों? क्योंकि तुम्हारे राम जी के चरणों के प्रति प्रीति है इतनी, इसलिए आप सभी प्रकार से साधु हैं। और देखिए भरतलाल जी, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं राम जी की भक्ति आपको प्रदान कर सकूं, लेकिन हाँ, मैं यही प्रार्थना करूंगी कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी सीता राम जी के चरणों के प्रति सदैव अनुराग बना रहे। मैं केवल प्रार्थना कर सकती हूँ। भरतलाल जी ने कहा आप प्रार्थना कर सकती हैं ना, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। भरतलाल जी प्रसन्न होकर के वहां से गए। अब प्रयागराज से भरद्वाज जी से विदा ली और आगे बढ़े। इधर जहां पर राम जी निवास कर रहे हैं, तो सीता जी, प्रातः का समय था, सीता जी ने कहा कि प्रभु आज मैंने एक स्वप्न देखा और सत्य कहती हूँ नाथ, वो स्वप्न सत्य ना हो, मैं यही कामना करती। क्या स्वप्न देखा? मैंने देखा कि भरतलाल जी पूरी अयोध्या वासियों के साथ हमारे पास आए हैं और तीनों माताएं भी आई हैं। कहीं ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है सीता जी? तब सीता जी कहती हैं कि नाथ, मैंने जो तीनों माताओं का स्वरूप देखा है वो मंगल स्वरूप नहीं है, इसलिए मैं ये कामना करती हूँ कि ये स्वप्न सत्य ना हो जाए। देखिए राघव जी ये बता नहीं रहे हैं कि उनको भी ये जान करके मन में भय आ गया कि कहीं सीता का यह स्वप्न सत्य ना हो जाए, लेकिन वे यही कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है सीता कि ऐसा होगा, सारे सपने सत्य नहीं होते हैं, आप निश्चिंत रहिए। उसी समय पर सूचना आई कि भरतलाल जी अपनी चतुरंगनी सेना के साथ आ रहे हैं। जैसे ही ये सुना कि भरतलाल जी चतुरंगनी सेना के लिए लेकर के साथ में आ रहे हैं, लक्ष्मण लाल जी को ऐसा लगा कि मानो वे युद्ध की लालसा से आ रहे हैं। लक्ष्मण लाल जी ने अपने धनुष और बाणों को उठाया और कहा कि अभी भी लगता है इनका पेट नहीं भरा, अयोध्या की राजगद्दी को पाकर के अब यहाँ भी आ गए युद्ध करने के लिए, आज मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी आकाशवाणी हुई कि हे लक्ष्मण जी, जब तक पूरी बात जान ना लीजिए तब तक कोई निर्णय पर मत पहुंचिए, पहले इस बात को जानिए कि भरत जी किस कारण से आ रहे हैं। जब भरतलाल जी और राम जी बस मिलने ही वाले थे, उसी समय पर देवताओं को चिंता हो गई, इंद्र को चिंता हो गई। उसने सरस्वती जी को बुलाया, कहा कि आप कुछ ऐसा करिए कि राम जी और भरत जी मिल ना पाए।
अगर ये दोनों मिल गए और भरत जी ने राम जी से कह दिया कि आप अयोध्या चलिए, तो भरत जी के प्रेम के कारण राम जी मना नहीं कर पाएंगे और वापस चले जाएंगे। जिस कारण से राम जी वनवास में आए वो कारण पूर्ण नहीं हो पाएगा। तब देवताओं के जो गुरु हैं, गुरु बृहस्पति, उन्होंने इंद्र को कहा कि तुमसे बड़ा मूर्ख और तुमसे बड़ा अज्ञानी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है कि भरत जी अपनी इच्छा से जा रहे हैं क्या? इंद्र, मैं सत्य कहता हूं, भरत लाल जी अपनी इच्छा से नहीं जा रहे हैं। राम जी का मन है भरत जी से मिलने का, इसलिए उन्होंने भरत लाल जी को बुलाया है अपने पास मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि जब अयोध्या से निकले तो राघव जी सबसे मिल करके आए। किससे नहीं मिले? भरत जी से और शत्रुघ्न जी से। इसलिए वे उनको मिलने के लिए बुला रहे हैं। और इस भाई और भाई के मिलन में तुम बाधा मत बनो, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। देवराज को अपनी गलती का भान हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी। इधर भरत लाल जी राघव जी की कुटिया के पास पहुंचे। देखिए, यहाँ पर राघव जी को पता तो चल गया कि भरत लाल जी आ गए, लेकिन लक्ष्मण जी के मन में संदेह आ गया था। इसलिए राम जी कहते हैं कि जब तक मुझसे लक्ष्मण नहीं कहेगा कि भरत भैया आ गए, तब तक मैं भरत को देखूंगा भी नहीं। जैसे ही भरत लाल जी राघव जी की कुटिया के सामने आए, राघव जी अपनी कुटिया में खड़े हैं, बगल में लक्ष्मण लाल जी खड़े हैं। जैसे ही भरत लाल जी ने राघव जी की ओर देखा, उसी समय पर लेट गए। पाहि नाथ कर पाहि गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। लेट गए और भगवान को प्रणाम करने लगे, उनसे क्षमा 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 मांगने लग गए। और जैसे ही भरत जी का ये व्यवहार मेरी धरती माता ने देखा, वे अपने आप को रोक नहीं पाई, हृदय से लगा लिया। क्यों? क्योंकि ऐसा भाई शायद किसी को प्राप्त हुआ हो। आज मैं धन्य हो गई भरत लाल को अपने हृदय से लगा करके। धरती माता यहाँ पर भरत लाल जी को छोड़ ही नहीं रही है। भरत जी उठना तो चाहते हैं, लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि धरती मैया उनको उठने नहीं दे रही कि मैं बार बार ये मौका नहीं मिलेगा मुझे भरत को गले से लगाने का। आज वो मौका मिला है, मैं इस मौके को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा भाई कभी शायद किसी को प्राप्त हो। भरत लाल जी किसी प्रकार से जब उठे, उसी समय पर लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया भरत भैया आ गए। और जब तक भरत भैया बोलते, उतने में ही राघव जी उठे। अरे उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा। राघव जी इतने वेग से उठे, कितने वेग से कि लक्ष्मण जी भरत बस बोल पाए और राघव जी भरत जी के सामने खड़े हो गए। हाँ, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। कितने वेग से उठे राघव जी, कितने वेग से कि जब उठे ना तो जो राघव जी ने वक्ष स्थल पर पटका डाला था वो गिर गया। कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, जो राघव जी ने तरकश बांधे थे वो गिर गए, धनुष और बाण गिर गए। इतने वेग से उठे, किससे मिलने के लिए? भरत लाल जी से मिलने के लिए। हाँ, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा,
कहूँ बट कहूँ निसंग धनु तीरा। राघव जी ने कौन सी 4 चीजें छोड़ी? कहूँ बट, कहूँ निसंग, धनु, तीरा। कितनी चीजें छोड़ी? 4 चीजें। अपना वक्ष स्थल का पटका छोड़ा। मानो वो वक्ष स्थल का पटका ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी आप कह रहे थे कि भरत जी युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, मैं इसलिए हट गया कि मैं 2 भाइयों के बीच में बाधा नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं हट गया। धनुष और बाण कहते हैं कि मैं 2 भाइयों के बीच में युद्ध की स्थिति ना आने दूंगा, इसलिए मैं अपने आप गिर गया। लक्ष्मण जी आपके मन में यही संदेह था कि भरत जी युद्ध करने के लिए आए, इसलिए हम अपने आप हट गए। और राघव जी ने 4 चीजें ही छोड़ी। क्यों? क्योंकि जब भरत जी राघव जी से मिलने के लिए आए हैं तब उन्होंने भी 4 चीजों का त्याग किया है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और वही राम जी भी 4 चीजें छोड़ रहे हैं। हाँ, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। कहूँ बट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ बट कहूँ निसंग धनु तीरा। कहूँ बट कहूँ निसंग धनु तीरा। कहूँ बट कहूँ निसंग धनु तीरा। कौन सी 4 चीजें छोड़ी? कहूँ बट कहूँ निसंग धनु तीरा। देखिए ये प्रसंग कहता है, हम नहीं कह रहे, ये प्रसंग कहता है कि अगर आप भगवान के पास कुछ त्याग करके जाएंगे तो भगवान भी आपसे मिलने के लिए त्याग कर ही कुछ अना कुछ आएंगे। भरत लाल जी ने त्यागा है तो यहाँ पर राघव जी भी 4 चीजों को त्याग कर ही भरत लाल जी से मिल रहे हैं। उन 4 चीजों का त्याग करके बड़े वेग से आए राघव जी, और राघव जी ने भरत लाल जी को हृदय से लगा लिया। जैसे ही हृदय से लगाया भरत लाल जी, राघव जी ने एक दूसरे को, सारी सृष्टि यह दृश्य देख करके आनंदित हो रही है। क्या हो रही है? आनंदित हो रही है कि आज ये वही दोनों प्रेमी भाई मिले हैं जिनकी सराहना करते करते भरद्वाज जी नहीं थके, जिनकी सराहना करते करते कौशल्या अम्बा नहीं थकी। आज ये उन्हीं दोनों भाइयों का मिलाप हो रहा है। और सत्य कहते हैं कि जब भरत जी और राघव जी एक दूसरे से मिले तो जो चित्रकूट में पाषाण थे, पत्थर थे, वे भी मोम की तरह पिघल गए ये दृश्य देखकर। जिस समय राम जी और भरत लाल जी मिले उस समय वहां के पाषाण भी मोम की तरह पिघल गए। किसको देख के? राम जी और भरत जी का यह मिलाप देखकर। राम जी भरत जी का मिलाप हुआ। लक्ष्मण जी को भी अपनी गलतियों का पता चला। उन्होंने भरत जी से क्षमा मांगी, कहने लगे भैया मुझको क्षमा कर दीजिए, मैंने आप पे संदेह किया, मैं आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा था। भरत जी ने कहा कि लक्ष्मण तुमने फिर युद्ध किया क्यों नहीं, कर लेना चाहिए था। लक्ष्मण जी ने यहाँ पर क्षमा मांगी। और देखिए ये भरत चरित्र है। आज तक भरत चरित्र शायद किसी कथा व्यास ने पूरा बताया, क्योंकि इतनी ना किसी के अंदर क्षमता है ना बोलने का सामर्थ्य है कि भरत जी के चरित्र को पूरा कह पाए। क्योंकि ये ऐसा चरित्र है कि ना बोलने की सामर्थ्य रह जाती है, और कहने लग जाओ तो शायद साल कम पड़ जाएंगे इस भरत जी के चरित्र को कहने में, दिन नहीं सालों कम पड़ जाएंगे। और वो बताने वाला कोई बहुत ही महान होगा जो पूरा भरत जी का चरित्र बता पाए। देखिए तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि मैं भी भरत जी के चरित्र को पूरा बताने में असमर्थ हूं, इसलिए अब समय भी अधिक है हो रहा है, और अगर भरत जी के चरित्र में चले गए तो शायद राम राज्य भी ना आ पाएगा। इसलिए अब इस कथा को यहीं पर थोड़ा संक्षेप में करते हैं।
राघव जी और भरत जी का मिलन हुआ। भरत जी ने बताया कि तीनों माताएं आई हैं और गुरु जी भी आए हैं। उनके स्वागत के लिए राघव जी नीचे आए, सबका स्वागत किया। जैसे ही तीनों माताओं का स्वरूप देखा, उनको पता चल गया कि अब मेरे पिता नहीं रहे। और जैसे ही पिता के ना रहने की सूचना राघव जी को प्राप्त हुई, सारा समाज ऐसा हो गया कि मानो जैसे आज ही दशरथ जी ने प्राणों का त्याग किया। उस दिन किसी ने कुछ पानी तक ग्रहण नहीं किया। प्रातः काल हुई, जो भी ज्येष्ठ पुत्र का कर्म होता है तिलांजलि तर्पण अपने पिता को देने का, वह राघव जी ने किया। उसके पश्चात सभा लगी। देखिए यहाँ पर 5 बार बैठक हुई है। कितनी बार? 5 बार। तो एक बार बैठक हुई, तब वशिष्ठ जी ने कहा कि अब आगे क्या करना है भरत जी? कहने लगे अब आप बताइए गुरुदेव क्या किया जाए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि एक काम करते हैं, मैं राघव जी के आगे एक प्रस्ताव रखता हूँ। क्या? कि आप दोनों मेरे साथ अयोध्या चलिए तीनों, और आपकी जगह पर 14 वर्ष भरत और शत्रुघ्न वनवास में रह जाएंगे। भरत जी ने कहा कि यदि ऐसा संभव है गुरुदेव, तो आप 14 वर्ष की बात करते हैं, मैं जीवन पर्यंत वनवास में रह जाऊंगा, कभी अपना ये मलिन मुख नहीं दिखाऊंगा किसी को। वशिष्ठ जी ने जैसे भरत जी की यह बात सुनी, बड़े प्रसन्न हुए। राघव जी के आगे यह प्रस्ताव रखा गया, लेकिन राघव जी ने इसको नहीं स्वीकारा। उसी समय पर जनक जी का मिथिला वासियों के साथ आगमन हुआ। जनक जी के साथ सीता जी की माता जी भी आई, सुनैना देवी आई। और जैसे ही राम जी ने जाना कि जनक जी आए हैं, माता आई हैं, उनका स्वागत किया। रात्रि में तीनों माताओं के पास सुनैना माता जाती हैं। कौशल्या जी ने सुनैना माता से कहा कि आप ही जनक जी को समझाइए कि राघव को समझाएं। क्या समझाएं? कि ये समझाएं कि राघव ऐसा काम करना जिससे मेरे भरत का अहित ना हो। किसका? भरत का अहित ना हो। सुनैना अम्बा कहती हैं कि मैं प्रयास करूंगी। जनक जी के पास कौशल्या अम्बा का ये संदेश दिया। तब पुनः सभा लगी और भरत जी ने कहा कि राघव जी, प्रभु अब आप अयोध्या जाइए, मैं यहाँ पर वनवास में रहूंगा। तब राम जी ने कहा कि भरत, आज आओ हम दोनों भाई एक बंटवारा करते हैं। क्या करते हैं? बंटवारा। जैसे ही भरत जी ने बंटवारे का नाम सुना, कहने लगे प्रभु बंटवारा, आप भी अयोध्या की संपत्ति छोड़ करके आ गए और मैं भी अयोध्या की संपत्ति छोड़ करके आया हूं, तो बंटवारा किस बात का? तब राम जी कहते हैं कि भरतलाल, मैं संपत्ति का बंटवारा नहीं कह रहा हूं। ये जो हमारे घर में विपत्ति आई है, आओ हम दोनों भाई इस विपत्ति का बंटवारा करें। निवेदन करें कि कभी भी भाइयों में संपत्ति के बंटवारे के लिए मत लड़िए। अगर लड़ना है, बंटवारा करना है, तो घर में आई विपत्ति का बंटवारा करिए। ये मानस हमें संदेश देती है, ये राघव जी हमें संदेश देते हैं कि भाइयों में कभी संपत्ति का बंटवारा ना करें। किसका बंटवारा करें? विपत्तियों का। अगर कोई घर में विपत्ति आ जाए ना, तो अगर 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो संपत्ति ना बांटने लग जाए, विपत्ति को बांटे कि आओ ये हम कर लेंगे, ये हम देख लेंगे, ये हम देख लेंगे। यही राघव जी कहते हैं। भरतलाल जी ने कहा कि ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? कि मैं वापस तो जाऊंगा, लेकिन आपको एक वचन देना होगा कि 14 वर्ष पूर्ण होने के पहले पहले आप अयोध्या की सीमा में आ जाइएगा। अगर 14 वर्ष से एक भी दिन ज्यादा व्यतीत हुआ तो आप भरत को जीवित नहीं पाएंगे। राघव जी ने कहा कि ठीक है भरतलाल, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। कहने लगे भरत जी कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा
और न मैं सिंहासन पर विराजमान होऊंगा तो क्या करूंगा, तो क्या करेंगे भरत जी। तब भरत लाल जी ने कहा कि अगर आप मुझे भेजना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अयोध्या की राजसत्ता सही ढंग से चले, तो आप कुछ मुझे ऐसा दीजिए कि जिसको देख करके मैं राजसत्ता चला सकूं और मैं जीवित रह सकूं। तब प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही। क्या दिया भगवान ने, खड़ा हूं। जो भगवान ने पहनी नहीं है खड़ा हूं। देखिए भगवान तो नंगे पैर आए हैं, उन्होंने खड़ा हूं तो नहीं पहनी, तो ये खड़ा हूं कहां से आई। तब कहते हैं कि ये वो खड़ा हूं है, कौन सी खड़ा हूं, जो स्वयं राघव जी रूपी ये खड़ा हूं है। एक उसी समय पर भगवान ने अपना कौन सा अवतार कराया, खड़ा हूं का अवतार। ये कोई साधारण खड़ा हूं नहीं है, ये राम जी स्वयं खड़ा हूं के रूप में आए और भरत लाल जी को दिया। और उस खड़ा हूं को भरत लाल जी ने बड़े प्रेम से अपने मस्तक पर विराजमान किया और चलने लगे। और जो भरत लाल जी राज्याभिषेक की सामग्री लाए थे, उसको अत्रि मुनि जी के आदेश से चित्रकूट के पास में एक कूप है, कौन सा, भरत कूप, उसी कूप में उस सामग्री को डलवा दिया। और आज भी वो भरत कूप ऐसा कूप है कि चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितना भी कुछ भी आ जाए, सब जगह सूखा पड़ जाएगा, लेकिन उस कूप का जल कम नहीं होता। वो जितना जल है उतना ही रहता है। ये भरत कूप की देखिए एक विशेषता है कि उस कूप में जितना जल है उतना ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरे चित्रकूट में चाहे सूखा आ जाए, लेकिन उस कूप में जल की कमी नहीं होती। और कहते हैं कि सारे तीर्थों का जल उस कूप में है। जो सारे तीर्थों में स्नान ना कर सके, वो एक बार भरत कूप के जल को आचमन कर ले तो सारे तीर्थों की नदियों के स्नान करने के समान पुण्य उसको प्राप्त होगा। ये भरत कूप की विशेषता है। उस कूप में सामग्री डलाई और वहां से अब भरत जी कहां चल दिए, अयोध्या की ओर शीश पर खड़ा हूं लेकर के। वो शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशान, राम भक्त ले चला राम के निशान। शीश पे खड़ा हूँ, शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। शीश पे खड़ा हूँ, शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी।
शीश खड़ाऊं ले चलाए से राम सिया जी संग हो जैसे शीश खड़ाऊं ले चलाए से राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में इनकी छाँव में रहेगी राजधानी राम भक्त ले चला राम की निशानी राम राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। वो शीश पे अखियों में पानी राम भक्त ले चला राम की निशानी राम भक्त ले चला राम की निशानी राम भक्त ले चला राम की निशानी राम भक्त ले चला राम की निशानी। भगवान की जय हो। एक बार पूरे पूरे भाव और श्रद्धा के साथ बोल दे श्री भरतलाल जी सरकार की जय हो। श्री रामलला सरकार की। यहीं से देखिए इस खड़ाहों को ले जाकर के भरतलाल जी ने राज सिंहासन पर विराजमान किया, पूजन किया और उनका नित्य का नियम था सिंहासन पर जाकर के खड़ाहों की पूजा करना, उसके पश्चात राज सत्ता संभालना और स्वयं भी तपस्वी का वेश धारण करके नंदी ग्राम में रहने लग गए। और